नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरे विश्व भर में सभी देशों में अलग अलग प्रकार की असमानताएं होती हैं। वहीं बात करें भारत देश की तो भारत देश में हजारों प्रकार की असमानताएं हैं। कोई देश तब तक आज़ाद नहीं माना जाता है जब तक उस देश का संविधान ना हो। संविधान बनने से लेकर आज तक देश भर में समय समय पर आरक्षण का विरोध होता रहता है। आखिर आरक्षण क्या देश के लिए हानिकारक है या नहीं? क्या आरक्षण के वजह से अयोग्यता पैदा होती है? क्या आरक्षण देश के लिए हानिकारक है? क्या आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है? क्या आरक्षण से देश का विकास होना असंभव है? क्या देश में अब आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या पुरुष आरक्षण नहीं होना चाहिए? आरक्षण बस से लेकर हवाई जहाज तक सभी जगह आरक्षण होते हैं। क्या वो सभी आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या विकलांगों का आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या मूक बधिरों का आरक्षण नहीं होना चाहिए? मैं आप लोगों को, और आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आरक्षण आखिर होता क्या है, क्यों आरक्षण के नाम पर हर दिन आए दिन डिबेट होते रहते हैं। मीडिया डिबेट कराता है, लोगों को बुलाता है और वह आरक्षण की परिभाषा तक नहीं बताता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि तो सबसे पहले आरक्षण को जानने के लिए आरक्षण का अर्थ जानना जरूरी है कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है। आरक्षण, अधिकार, रक्षण मीन्स होता है रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना। जब देश का संविधान बनना था तो उस समय समस्या यह थी कि देश में जो हजारों जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, उन लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, उन लोगों को कैसे राजी किया जाए कि इस देश का संविधान बनना चाहिए, वो कैसे सहभागी होंगे। संविधान से पहले सभी जाति और धर्मों को सभी प्रकार के अधिकार नहीं थे। किसी को कम अधिकार था, किसी को ज़्यादा अधिकार था, किसी को खाने का अधिकार था, किसी को कमाने का अधिकार था, किसी को शिक्षा का अधिकार था, किसी को किसका अधिकार था, किसी को सभी चीज़ों का अधिकार था, किसी को बहुत कम चीज़ों का अधिकार था। मतलब कि सभी को समान अधिकार नहीं थे। हजारों जातियों और धर्म एक साथ बैठकर संविधान को बनाना संभव नहीं था कि किस तरीके से बनाया जाए, लोगों को विश्वास कैसे दिलाया जाए कि सबका रक्षण होगा, सबको अधिकार मिलेगा। इसके लिए आरक्षण लाया गया। आरक्षण अगर ना होता तो इसकी क्या गारंटी थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिलेगा? उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिनको संविधान से पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसकी क्या गारंटी थी कि संविधान बनने के बाद उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा? जिनको धन रखने का अधिकार नहीं था, उसकी क्या गारंटी थी कि धन रखने का अधिकार मिलेगा? क्या गारंटी थी कि संविधान बनने के बाद महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिलेगा? क्या गारंटी थी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा? क्या गारंटी थी कि महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार मिलेगा? क्या गारंटी थी कि जो सामाजिक पिछड़े हैं उनको धन रखने का अधिकार मिलेगा, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा? क्या गारंटी थी कि उनको संवैधानिक कुर्सी मिलेगी? क्या गारंटी थी कि वह चुनाव लड़ सकते थे? इन सभी को ध्यान में रख करके आरक्षण का निर्माण होना पड़ा। आरक्षण एक प्रकार से एग्रीमेंट था। वहीं मैं आपको आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले का एक इतिहास बताऊं कि सन 1918 में जब साउथ ब्रो कमीशन आया था तो कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराज ने पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के लिए एक मेमोरेंडम भेजा, जिसका विरोध बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1919 में किया। और उनका कथन था कि तेली तमोली कुनभट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे। मतलब बिल्कुल क्लियर था है कि इतिहास में देखें तो सभी को एक जातीय धार्मिक अधिकार था और किसी अन्य प्रकार का अधिकार नहीं था। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। कहने का मतलब यह है कि उस समय और आज भी हजारों प्रकार की जातियां और धर्म हैं और थे, तो क्या गारंटी थी कि इनको हर एक प्रकार से समान अधिकार मिलेंगे? समान अधिकार देने के लिए आरक्षण
दिया गया। अब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए महिलाओं को भी अलग प्रकार से आरक्षण दिया गया। जो सामाजिक तरीके से पिछड़े थे उनको सामाजिक तौर पर भी आरक्षण दिया गया। जो जनसंख्या में अधिक थे उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया। जो धार्मिक तरीके से अल्पसंख्यक थे उनको अलग प्रकार से अधिकार दिए गए। मतलब कि जो असमानताएं थी लोगों को समान बनाने के लिए आरक्षण दिया गया। मान लीजिए अगर आरक्षण ना होता तो क्या आज महिलाओं को पढ़ने का अधिकार समाज दे सकता था? अगर आरक्षण ना होता तो क्या समाज महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार दे सकता था? अगर आरक्षण ना होता तो क्या पिछड़े लोगों को पढ़ने का, लिखने का और संपत्ति धन रखने का अधिकार दे सकता था या नहीं? ये सभी चीज़ें बिल्कुल असंभव थी। मैं एक उदाहरण देता हूँ मीडिया का और एक तीर से दो निशाना लगाता हूँ। अगर मीडिया की बात करें तो आप मीडिया में देखेंगे कि मीडिया में चर्चा होती है, डिबेट कराता है आरक्षण पे, लेकिन आरक्षण की परिभाषा नहीं बताता है। वो दिन भर डिबेट चलाएगा लेकिन आरक्षण की परिभाषा नहीं बताएगा। और सबसे मुख्य बात, अगर देखेंगे मीडिया में तो एक ही वर्ग समुदाय या कहें कि उनके नात रिश्तेदार के लोग ही रिपोर्टर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे संविधान लागू नहीं होता है, वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होता है। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर आरक्षण ना होता तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तौर से पिछड़े हैं उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से टीवी चैनलों में, मीडिया में रिपोर्टर जो है एक ही वर्ग और समुदाय के होते हैं जो कि आरक्षण का वो भी विरोध करते हैं और आरक्षण का समर्थन करने वाला कोई मीडिया नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि उस एक विशेष वर्ग जाति के लोगों को ही मीडिया के लोग उसमें होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होता है। मैं आरक्षण पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा क्या आरक्षण के वजह से जातिवाद जिंदा है, क्या अनारक्षित वर्गों के लिए आरक्षण अभिशाप है, क्या आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्या आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था। मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल क्रम से अच्छे तरीके से समझा कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं, तब तक के लिए जय विज्ञान, जय संविधान।